हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपना घर अपना नक्शा में। और हम लोग इस नक्शे में देखने वाले हैं अलग अलग तरीका से कैसे आप इसको सेट कर सकते हैं। और इस प्लॉट का जो साइज करीब करीब यहाँ पर है वो आपका करीब करीब 27 बाई 50 फीट होने वाला है, यानी करीब करीब 1350 स्क्वायर फीट का एरिया है। ठीक है, तो अगर इसको एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इस प्लॉट का जो साइज आपका बनता है वो 26 फीट 8 इंची बाई 50 फीट 3 इंची बनता है। ठीक है, तो करीब इसको 27 बाई 50 भी आप कह सकते हैं। और इस प्लॉट का जो डायरेक्शन है वो आपका साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, इस प्लॉट का जो डायरेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन है, यानी कि साउथ फेसिंग हाउस है। साउथ यानी दक्षिण मुखी घर का प्लान होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका ओवरव्यू देखेंगे कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पर। उसके बाद एक एक करके हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपने यहाँ पे इसका ओवरव्यू देख लिया हुआ है कि इसमें क्या क्या बन सकता है, और जो भी पॉसिबिलिटी है अलग अलग तरीका से उसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे यहाँ पर एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पे एक मिलेगा पोर्टिको, और हमने यहाँ पे पोर्टिको का साइज दिया हुआ है करीब करीब 11 फीट बाई 17 फीट 3 इंची। ठीक है, 11 फीट बाई 17 फीट 3 इंची। और इसमें आप यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखने वाले हैं तो आपको इसके अलावा साथ में आपको एक ड्राइंग एरिया मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर ड्राइंग एरिया यहाँ पे आप देखेंगे तो उसका साइज करीब करीब आपका 9 फीट 11 इंची, यानी करीब 10 फीट कह सकते हैं, तो 10 बाई 11 के आसपास मिलने वाला है। और हमने यहाँ पे पोर्टिको में ही बना रखा हुआ है स्टेयर। और आप जैसे यहाँ पे आप स्टेयर से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्टेयर यानी कि सीढ़ी, जैसे आप यहाँ पे स्टेयर से आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से लैंडिंग देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ आप यहाँ देखेंगे कि आप जैसे यहाँ पे घर पे एंट्री कर जाते हैं, ठीक है, इस पोर्टिको से, इसी पोर्टिको से हमने यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा हुआ है, ये आपका दरवाजा है। और यहाँ से आप एंटर करते हैं ड्राइंग एरिया में, और ड्राइंग एरिया का यहाँ पे हमने दे दिया हुआ है एल शेप में विंडो। एक आप यहाँ पे खिड़की ओपन करेंगे, और इसी ड्राइंग एरिया के साथ हमने अटैच किया हुआ है एक बाथ एरिया, जिसका साइज आपका करीब करीब 7 फीट बाई 4.5 फीट है। ठीक है, 7 फीट लेंथ हो गया इसका, और 4 फीट 6 इंची आपका ब्रेथ हो जाता है, चौड़ाई हो जाता है। ठीक है, और जैसे आप यहाँ पे घर में एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है टीवी लॉन्च। ठीक है, ये आपका मिलेगा टीवी लॉन्च। तो इस जगह से आप लेफ्ट एंट्री करेंगे ड्राइंग एरिया के लिए, और ड्राइंग एरिया से आप टीवी लॉन्च में भी जा सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ड्राइंग एरिया हो गया, और मेन आपका डोर करीब हो गया 4 फीट का। ठीक है, और यहाँ से आप टीवी लॉन्च, इसको आप फैमिली हॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया फैमिली हॉल। तो इस फैमिली हॉल में यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। ठीक है, और जैसे आप इस फैमिली हॉल में यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे साथ साथ में मिलेगा एक किचन, और इसी एरिया से हमने ज्वाइन किया हुआ है किचन को। ये आपके पास टीवी लॉन्च है, और टीवी लॉन्च के साथ में यहाँ पे क्या हमने बनाया हुआ है किचन, और किचन का साइज करीब करीब आपका 8 बाई 9.5 होने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 8 बाई 9, और 9 फीट 7.5 इंची का किचन है। ठीक है, और किचन का आप प्रॉपर वेंटिलेशन छोड़ेंगे किधर, तो खिड़की हम लोग रखेंगे सीढ़ी की तरफ। जो आपका पार्किंग एरिया है, जो सीढ़ी एरिया है, वो कॉमन है, और वहीं पे आप क्या करेंगे तो खिड़की खोल सकते हैं किचन का, क्योंकि राइट साइड में आपका कोई जमीन नहीं है, इसके बाएं तरफ भी आपका कोई जमीन नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देखने वाले हैं तो आगे आपको मिलने वाला है बेडरूम। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बेडरूम देख लेते हैं किस प्रकार से हमने सेट किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है बेडरूम, और बेडरूम का साइज भी काफी यहाँ पर स्टैंडर्ड होने वाला है। ठीक है, बेडरूम का साइज आप यहाँ पे देख पाएंगे तो आपके पास करीब करीब 11 फीट बाई 11 इंची इंटू 14 फीट, यानी करीब करीब इसको आप 12 बाई 14 भी कह सकते हैं। एक बेडरूम है जिसके साथ हमने 6 बाई 5 का अटैच बाथरूम दिया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो दूसरा बेडरूम आपका है करीब करीब 12 फीट 6 इंची, यानी कि 12.5 बाई 14। ठीक है, एक बेडरूम का साइज आपका हो गया करीब करीब 12 बाई 14, जबकि दूसरा बेडरूम का साइज आपका हो गया करीब 12.5 बाई 14। और इसमें हमने बाथरूम अटैच किया हुआ है करीब 7 बाई 5 का, और साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमने डक्ट एरिया रखा हुआ है,
मतलब ओटीएस है आपका यहाँ पर, ठीक है। और ओटीएस का मतलब क्या होता है, तो ओटीएस का मतलब होता है ओपन टू स्काई, यानी इतना एरिया में किसी प्रकार का कोई छत डलने वाला नहीं है। और इस एरिया में आप क्या कर सकते हैं, तो आप देखेंगे वेंटिलेटर हमने रखा हुआ है, इस बाथरूम का वेंटिलेटर भी है, इस रूम का विंडो और इस रूम का भी विंडो हमने खोल रखा हुआ है, ताकि आप देखेंगे पीछे की तरफ आपका कोई जगह नहीं है, लेफ्ट में भी कोई जगह नहीं है, राइट में भी आपका कोई प्लॉट का जगह छूटा हुआ नहीं है। तो हमने यहाँ पे एक डक्ट दे रखा हुआ है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन, रोशनी वगैरह इसमें आ सके, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर तरीका से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इनका समझ में आया होगा, लेकिन हम लोग इसका ओवरव्यू फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि आप जैसे ही यहाँ पे एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या मिलने वाला है, पार्किंग मिलेगा। और इसी पार्किंग से हमने एक सीढ़ी बनाया हुआ है और आपका ये घर का हो गया मेन एंट्री। और लेफ्ट में आप जैसे ही चलेंगे तो आपका हो गया ड्राइंग रूम, जिसको आप गेस्ट रूम भी कह सकते हैं, ड्राइंग बैठक रूम भी कह सकते हैं। और इससे हमने क्या किया हुआ है, तो साथ में अटैच किया हुआ एक बाथ एरिया को हमने एल शेप में यहाँ पे खिड़की दे रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप घर में यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है फैमिली हॉल, जिसको आप टीवी लॉन्च कहते हैं। और साथ में हमने दिया हुआ है किचन, और उसी के साथ में हमने दिया हुआ है 2 आपका बेडरूम। और आप अगर बेडरूम को देखेंगे तो बेडरूम को हमने क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। तो अटैच बाथ 6x5 का पहले बेडरूम का, जबकि दूसरे बेडरूम का अटैच बाथ आप देखेंगे तो 7x5 है। और इसी के साथ आप देखेंगे तो प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए हमने ओटीए छोड़ रखा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नक्शा पसंद आएगा। बाकी आप अपना राय अपना कमेंट बॉक्स के हिसाब से मेरे तक पहुंचा सकते हैं, और उम्मीद करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग भी नक्शा बनाया जाए। तो आप अपने रिक्वायरमेंट को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो ये नक्शा काफी पसंद आया होगा, अपना कमेंट जरूर इसमें लिखेंगे। और इसी प्रकार का नक्शा देखने के लिए, नक्शा का आइडिया को समझने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे। और अगर आप मेरे चैनल का नए व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं, आज हम लोग इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। इसी प्रकार के एक और नए नक्शे के साथ हम लोग बहुत जल्द ही मिलेंगे। आप बस मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और बेल बटन को दबाना नहीं भूलना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।